इधर लेह में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनिरुद्ध ग्रोवर स्क्वाड्रन लीडर गुप्ता के अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं। कल की सॉटी के लिए तैयारी कर रहे हो ग्रोवर? यस मैम। तो बताओ इस हेलीपैड से टेक ऑफ करने पर क्या खास होता है? ग्रोवर हेलीकॉप्टर्स में 800 घंटे से ज्यादा की उड़ान भर चुके हैं, लेकिन सियाचिन की फ्लाइट के लिए इनका एक ग्लेशियर कैप्टन होना जरूरी है। मैं लेज पर नजर रखूंगा जो यहाँ कहीं होगी और उसे क्रॉस करके मैं टेक ऑफ करूंगा। ग्लेशियर क्वालिफिकेशन बैज इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर फ्लीट का बहुत ही खास बैज है। इसे हेलीकॉप्टर पायलट्स का गढ़ भी कहा जा सकता है। ये हेलीपैड है, आप पिकअप लेते हैं, फिर आईजी होवर से ओजी होवर पर जाते हैं, हाइट देखते हैं, फिर आपको अपने को पायलट से ग्राउंड रेफरेंस को लेने के लिए कहना होगा, फिर टेल क्लियरेंस पूछिए और इस तरह से राइट की तरफ मुड़ते हुए टेक ऑफ कर जाइए। ग्लेशियर के ऊपर फ्लाई करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। इसके कई कारण होते हैं, जैसे टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का रेयर होना या एयरक्राफ्ट का ठीक तरह से रिस्पॉन्ड न करना और हमारी खुद की ह्यूमन कैपेबिलिटीज ऐसी ऊंचाइयों पर। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप एक स्पेशली स्क्रूटनाइज्ड सिलेबस से गुजरें। इसमें किसी पायलट को ग्लेशियर क्वालिफाइड कैप्टन बनने में करीब 8 से 10 महीने लगते हैं। वाइटल एक्शंस पूरे करने के बाद हम डेल्टा के जरिए टैक्सी करेंगे और हेलीपैड 1 पर लाइन अप होगा। उसके बाद हम एक नॉर्मल टेक ऑफ करेंगे। हालांकि थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। इन ऊंचाइयों पर हेलीकॉप्टर को उड़ाना अपने आप में ही बहुत चैलेंजिंग होता है और हेलीकॉप्टर काम करता है प्रिंसिपल ऑफ लिफ्ट पर। ये लिफ्ट जनरेट होती है रोटर्स के जरिए। ये रोटर्स हवा को नीचे पुश करते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर एटमॉस्फेयर रेयर होता है, तो ये उतनी हवा पुश नहीं कर पाते जो उसको लिफ्ट करने के लिए चाहिए। तो ऐसे में पूरी पावर चाहिए होती है इंजन की टू लिफ्ट और स्किल चाहिए होती है पायलट की टू टेक ऑफ। ग्लेशियर फ्लाइंग से जुड़े कई फेजेस हैं जिन्हें सीखना बहुत ही जरूरी है। इनमें से सबसे ज्यादा मुश्किल होता है एयरक्राफ्ट को लैंड करना। इस काम को सीखने के लिए हम लेह में मौजूद एक हेलीपैड पर जाते हैं जिसका नाम है पिलर हेलीपैड। ये जमीन से करीब 20 फीट की ऊंचाई पर बना है। यहाँ हम सिटिंग डाउन की प्रैक्टिस करते हैं। ये हेलीपैड बहुत छोटा है, बिल्कुल एक मैच बॉक्स जैसा, और ये वैसा ही है जैसा इस ग्लेशियर में मौजूद बाकी हेलीपैड्स हैं। लेह एयरफोर्स बेस पर हुई ट्रेनिंग ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट ग्रोवर को असली फाइट के लिए तैयार कर दिया। वो स्क्वाड्रन लीडर खुशबू गुप्ता के को पायलट के तौर पर सियाचिन बेस कैंप की फ्लाइट के लिए तैयार है और सियाचिन ग्लेशियर की अपनी पहली फ्लाइट की कमांड को लेकर बहुत एक्साइटेड भी। एयरफोर्स बेस, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ऊंचाई 700 फीट। उत्तर प्रदेश में मौजूद हिंडन एयरबेस से एक जायगेंटिक एयरप्लेन टेक ऑफ कर रहा है। इसमें 77 टन मटेरियल और सप्लाईज हैं। इसकी मंजिल है लेह, लद्दाख। सियाचिन ग्लेशियर की हिफाजत करने वाले इंडियन सोल्जर्स के लिए ये एक लाइफलाइन है और हर हफ्ते ऐसी बहुत सी फ्लाइट्स यहाँ से रवाना होती हैं। यानी कि ये C-17 ग्लोबमास्टर 3 और ये जायगेंटिक प्लेन कितना दमदार है इसका पता इसके करीब से गुजरने के बाद लग गया। बोइंग C-17 इंडियन एयरफोर्स का सबसे वर्सेटाइल कार्गो एयरक्राफ्ट है। इसका वजन 128 टन है और इसकी टेल टी शेप वाली है। इसमें 4 जेट इंजन है और ये 77 टन लोड ले जा सकता है। इसलिए ये ग्लोबमास्टर 100 से ज्यादा सोल्जर्स, सप्लाईज और यहाँ तक कि आर्मर्ड व्हीकल्स को भी कैरी कर सकता है। C-17 के पायलट विंग कमांडर राहुल सिंह हाई ऑल्टीट्यूड एयर मेंटेनेंस की जरूरतों को अच्छी तरह से जानते हैं। C-17 आज इंडियन एयरफोर्स में मौजूद सबसे कैपेबल मिलिट्री कार्गो प्लेन है। ये बहुत कैपेबल प्लेन है। इसमें फ्लाई बाय वायर वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। ये करीब 75 टन वजन ले जा सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी फिगर है, यानी करीब 75,000 किलो। ये किसी टैंक को, साथ में दूसरे हैवी व्हीकल्स को या फिर बहुत जरूरी चीजों को भी लाद कर ले जा सकता है। जब प्रेशर ज्यादा हो तब ये बड़ा सा प्लेन
कामयाबी और नाकामी के बीच का फर्क तय करता है। मैं एक मिसाल के जरिए आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 45 टन लोड दिल्ली से लेह तक पहुँचाना है, तो बाय रोड इसके लिए करीब 25 ट्रक्स चाहिए होंगे। बहुत सी मैन पावर और करीब 1 हफ्ते का टाइम चाहिए होगा। और यही काम अगर C-17 के जरिए करें तो 45 मिनट में सामान लोड हो जाएगा और सिर्फ 50 मिनट में ये सामान लेह तक बहुत आराम से पहुँच जाएगा। ये है एरियल पोर्ट, एक बड़ा सा वेयरहाउस। यहाँ क्वार्टर मास्टर्स हर तरह का सामान रखते हैं। ऑल टेरेन्स व्हीकल जैसे कि ये जिप्सी से लेकर हर तरह के बैरल्स तक। सामान कुछ ही मिनटों में प्लेन तक पहुंच जाता है। लोग बड़ी एफिशिएंसी से काम करते हैं और कोई वर्क गैंग 1 घंटे से भी कम में किसी ग्लोब मास्टर को लोड कर सकता है। C-17 को लोड करना एक बात है, लेकिन इस जायगेंटिक प्लेन को लेह तक ले जाना दूसरी बात है। हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग टेक्निक्स सीखने के लिए पायलट्स शुरू करते हैं सिम्युलेटर से। विंग कमांडर सिंह और उनके को पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट GL विनीत एक फ्लाइट को लेह में लैंड कराने के लिए सिम्युलेट कर रहे हैं। सिम्युलेटर में मौजूद 3 हाइड्रोलिक लेग्स और कंट्रोल्स किसी ट्रेनी को किसी भी तरह की फ्लाइट एक्सपीरियंस को प्रोग्राम करने की खूबी देते हैं। कॉकपिट का फील्ड ऑफ व्यू 225 डिग्री का होता है, यानी असली C-17 के जैसा। ट्रेनीज को मौसम, हवा और कई दूसरे चैलेंजिंग फैक्टर्स वाली सिचुएशन में ट्रेन किया जाता है। तो हम लेह की दोपहर वाली ही कंडीशंस को सिमुलेट करेंगे और हल्की फुल्की सी टर्बुलेंस होगी, ना बादल होंगे और ना ही बारिश होगी। अब आपको रनवे दिख रहा है? यस सर। थैंक यू सर। फ्रीज फ्लाइट प्लीज। फ्लाइट प्लीज। आप देख सकते हैं कि हम फ्लाइट के दौरान रुके हुए हैं। हम लेह के ऊपर करीब 14,500 फुट की ऊंचाई पर हैं। इस तरह आपको हमारी उड़ान वाले इलाके की एकदम सही पिक्चर मिल जाएगी। कैसा मौसम होगा ये पता चलेगा और इससे एक एड ऑन होगा आपकी ट्रेनिंग वैल्यू में। लेह के अलावा C-17 थॉइस में भी लैंड करता है, यानी एयरफोर्स का नॉर्दर्न मोस्ट बेस फॉर लार्ज प्लेन्स। थॉइस शॉर्ट फॉर्म है ट्रांजिट हॉल्ट ऑफ इंडियन सोल्जर ऑन रूट की। यहाँ C-17 फील्ड को शेयर करता है एयरफोर्स के रोटरी विंग वर्कहॉर्स Mi-17 V5 के साथ। Mi-17 एक हैवी ड्यूटी हेलीकॉप्टर है जिसे एक गनशिप या एक ट्रांसपोर्ट के तौर पर कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। 2 इंजन वाला ये क्राफ्ट 36 एडिक्वेटली आर्म्ड पर्सनल ले जा सकता है या फिर कम ऑल्टीट्यूड पर 4 टन मटेरियल भी। Mi-17s 20,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकते हैं, यानी ये सियाचिन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन थिन एयर में ये सिर्फ कम वजन लेकर ही जा सकते हैं। मगर फिर भी यहाँ एक हेलीकॉप्टर यूनिट 1 महीने में 200 टन से ज्यादा सामान डिलीवर कर सकती है। चाहे ये हेलीपैड पर हो या चाहे पैराशूट के जरिए, इन दोनों ही सिचुएशन में प्रिसिशन काम आता है। ऊंचाई वाले ड्रॉप जोन्स छोटे होते हैं, तो अगर पैराशूट सही जगह ना खुले तो वो सामान को कहीं और ही पहुंचा देंगे। ये Mi-17s सियाचिन पर मौजूद सोल्जर्स के लिए तो फ्लाइंग सपोर्ट ही हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले सिविलियंस की मदद भी करते हैं, क्योंकि इन इलाकों में सड़कों की बेहद कमी है। इस इलाके का टेरेन सियाचिन के मुकाबले कम स्टीप है, लेकिन यहाँ धुंध रहती है और बारिश भी अक्सर पायलट्स को चैलेंज करती रहती है। 0 अरुणाचल प्रदेश ये एक एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड है। यहाँ से ट्विन इंजन Mi-17s
मुश्किल पहुंच वाले सिविलियन विलेजेस को सपोर्ट मुहैया कराता है। यहाँ कई दिनों से बारिश हो रही है और MI-17 स्टैंड बाय पर है। स्क्वाड्रन लीडर रोमित बुधवार अपने हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आए हैं, जबकि उनके दूसरे साथी पायलट अपने गेम को निखारने में लगे हैं। बेस की लाइफ के साथ सुस्ती भी जुड़ी है और चुस्ती भी, एक किस्म की हरी अप एंड वेट मेंटालिटी। हो सकता है कि कल आसमान साफ हो जाए। अरुणाचल प्रदेश के जीरो में बारिश की वजह से एयरफोर्स का पावरफुल MI-17 उड़ान नहीं भर पा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में मौसम प्री मानसून और मानसून सीजन में बहुत ही डायनामिक होता है। आपने देखा होगा कि हम पिछले 4 दिन से सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। बारिश भी हो रही थी और बादल भी नीचे थे, पर आज 5वें दिन मौसम थोड़ा खुला है, बादल ऊंचाई पर है और हवा काफी तेज चल रही है। स्क्वाड्रन लीडर बुधवार ने मौसम में सुधार का फायदा उठाने की कोशिश की है ताकि इंतजार कर रहे आम लोगों तक सामान पहुंचाया जा सके। नॉर्दर्न अरुणाचल में बहुत से गांव सड़कों से काफी दूर है। हमने मौसम को देखते हुए और उसके सिलसिले में जो खबरें मिली हैं उनके आधार पर एक कोशिश की। पहाड़ी चोटियां आज साफ दिख रही हैं। हालांकि वैली में अब भी बादल थे। DZs और हेलीपैड्स बादलों से ढके हुए थे। ऐसे में हम कोई रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए हमें इस मिशन को अबॉर्ट करना पड़ा और जब तक मौसम नहीं खुलता हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन मशीन को मौसम के हिसाब से फिट होना ही होता है। दूसरे इंडियन एयरफोर्स क्रूज और पायलट्स नॉर्थ ईस्ट में यहाँ और दूसरी जगहों पर ऑपरेट करते हैं। झाबुआ एयरबेस। इंडियन एयरफोर्स के आर्सेनल में ऐसे जबरदस्त एयरक्राफ्ट्स भी हैं जो हर तरह के मौसम में उड़ सकते हैं। ये मल्टी रोल फाइटर जोखिम भरे हिमालयन बॉर्डर के आसपास पेट्रोलिंग के लिए बेहतरीन है। लॉक्ड और लोडेड, प्राइम्ड और स्ट्रैप्ड, सुखोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट उड़ान भरने के लिए तैयार है। ये रशियन डिजाइन 2 इंजन वाला जेट जो बना है भारत में एयरफोर्स की खास जरूरतों के मुताबिक। सुखोई Su-30 MKI। अगले छोटे विंग को कहा जाता है कनार्ड। कनार्ड थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन के साथ इंटरैक्ट करके Su-30 को सुपर मैन्यूवरेबल बना देता है और सुखोई कई एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी और लॉन्च भी कर सकता है। कॉम्बैट में Su-30 दुश्मन को दहला देता है। इसके रेडार सिस्टम्स सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही अपनी तरफ आते किसी एयरक्राफ्ट का पता लगा सकते हैं। सुखोई का वेपन सिस्टम दुश्मन के कई एयरक्राफ्ट्स को एक साथ ही इंगेज कर सकता है और ये एयरक्राफ्ट साउंड से 2 गुनी रफ्तार से ज्यादा से ट्रैवल कर सकते हैं। इन मशीन्स को आसमान में उड़ाने वाले पायलट्स को अपनी स्किल्स को निखारने के लिए लगातार ट्रेनिंग लेनी पड़ती है।